बस केवल जो एक बार सर। जयतुले आइयो माँ शक्ति आज स्वाध्याय चंद्र का क्रमांक है 1281। दिन शनिवार तारीख 9 अगस्त 2025। आज हमारे बीच में अरविंद कुमार श्रीवास्तव, जो रिटायर्ड मेंबर ट्रिब्यूनल कमर्शियल टैक्स है। आज आपका विषय है वो एक्यूप्रेशर मूलभूत सिद्धांत और विकास पार्ट 15। इससे पूर्व 14 पार्ट ले चुके हैं। हम ज्यादा समय लेते हैं, आदरणीय श्रीवास्तव से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय श्रीवास्तव। प्रणाम। मैं शुरुआत कर रहा हूं। यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रथिशम यस्य देवाः यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधि। जो परमेश्वर आत्मज्ञान का दाता है, जो परमेश्वर भौतिक और आत्मिक शक्तियों को देने वाला है, जिसकी उपासना समस्त विश्व करता है और जिसकी आज्ञा का पालन समस्त प्राकृतिक दैवी शक्तियां और विद्वज्जन सब करते हैं, जो जिसकी कृपा दृष्टि मिल जाए तो वो अमृत है, और जिसको न मानना ही मृत्यु कहलाता है। ऐसे सुख स्वरूप परमेश्वर की हम सब भक्ति से उपासना करते हैं। स्वाध्याय और चिंतन के 1281वें दिन ग्रुप के संचालक आदरणीय अरविंद शर्मा जी, श्री अभिषेक शर्मा जी, विजय चौधरी साहब, हमारे आदरणीय सीकरी साहब, आर के कालरा साहब, इसके अलावा मैडम किशन कला शर्मा जी और अन्य जो लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। हम लोग इस विषय के बहुत ज्ञाता नहीं हैं, लेकिन जो कुछ हम लोग ज्ञान गंगा से अर्जित करते हैं उसको हम अपने लोगों के बीच में बांटे काम करते हैं, और इसके लिए हमारे आदरणीय शर्मा जी धन्यवाद के पात्र हैं कि हम सबको इसको एक अवसर देते हैं। तो मैं शुरू कर रहा हूं कि बंदम प्रथम महीसुर चक्र मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी और करो प्रणाम जोर जुग सप्रेम सुबान। तो ये जो हमारे मोह, हमारा अज्ञान है, उसको अंधकार को इस रूप या अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने के लिए जो कहे गए हैं वो प्रथम ब्राह्मण देवता है, उनको प्रणाम कर रहा हूँ। फिर जो सज्जन समाज इस ग्रुप के साथ बैठे हुए हैं उन सबको प्रणाम कर रहा हूँ, क्योंकि निश्चित रूप से यह जो है जन कल्याणकारी भावना है और उसमें हम लोग सारे लोग योगदान दे रहे हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं। ये एक्यूप्रेशर मूलभूत सिद्धांत और विकास, ये हमारा भाग 15 है, 15 भाग है। तो हम लोगों ने अभी तक जो चाइनीज सिस्टम या कोई एक्यूप्रेशर सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, उसमें हमारे जो ऑर्गन्स है उन पर उनके मेरिडियंस और उनके संबंध में हमने चर्चा किया। हमने लंग्स की चर्चा किया, हमने एलाई की चर्चा किया, लार्ज इंटेस्टाइन की चर्चा किया, हमने हार्ट की चर्चा किया, हमने स्मॉल इंटेस्टाइन की चर्चा किया, हमने स्प्लीन की चर्चा किया, हमने स्टमक की चर्चा किया, हमने यूबी की चर्चा किया, यूरिनरी ब्लैडर की, हमने किडनी की चर्चा किया, और अब हम लीवर, पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर की चर्चा करने के बाद हम लीवर पर आ रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे हिसाब से लीवर गार्डन बहुत महत्वपूर्ण हमारे ऑर्गन्स के रूप में है, उनके मेरिडियन के रूप में। तो उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज लीवर बड़ा चैप्टर है, ये 2-3 में समाप्त होगा। तो लीवर में सर्वाधिक ऊर्जा 1 बजे रात को और 3 बजे, 1 से 3 बजे रात में आती है। जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, यह ऊर्जा ऑक्सीजन नहीं है, यह ऊर्जा कोई गैस नहीं है, यह ऊर्जा ब्रह्मांडी ऊर्जा है, यह कंसेप्चुअली है, दार्शनिक विचार है। इसलिए यह ऊर्जा हम लोग मानते हैं कि 1 से 3 बजे रात में आती है। और जिन लोगों का बर्थ मंथ 8 जनवरी से 6 फरवरी के बीच में है, उनका अगर हम कहें कि हमारे हिसाब से ऑर्गन उनका जो है बर्थ ऑर्गन लीवर है, तो यानी लीवर के जो गुण होंगे वो मूल रूप से उनमें जरूर, ये हम लोग मानते हैं। जैसे ज्योतिष मानता है वैसे हम लोग मानते हैं कि हमारे जिनका बर्थ ऑर्गन है 8 जनवरी से 6 फरवरी, उनको लीवर बर्थ ऑर्गन के रूप में है। तो अब लीवर महत्वपूर्ण, हमारे मॉडर्न साइंस से अधिक महत्वपूर्ण है हमारे एक्यूप्रेशर में। शरीर की समस्त क्रियाओं का
को जो सामूहिक रूप से योजना बनाने के लिए सामूहिक योजना बनाता है लीवर। ये महत्व है उसका। शरीर का सेनापति कहलाता है। जैसे हम लोग मानते हैं कि सेना के लिए सेनापति की इंपॉर्टेंस होती है, वैसे शरीर रूपी सेना के लिए सेनापति की भूमिका का निर्वाह करता है हमारा लीवर। शरीर में सारी ऊर्जा, ऊर्जा हम उसको हम कई नामों से पुकारते हैं, कभी की कह देते हैं, QI, कभी हम CHI कह देते हैं, चीक कह देते हैं, कभी प्राण कह देते हैं, कभी चेतना कह देते हैं, कभी वाइटल फोर्स कह देते हैं। इन सब रूपों में जो ऊर्जा का शरीर में निर्बाध मूवमेंट है, कोई बाधा रहित मूवमेंट, सभी दिशाओं में फैलाने का काम जो है वह, उसके लिए उत्तरदायी अगर कोई है तो वो हमारा लीवर है। रक्त का संग्रहण करता है। ये हो सकता है मॉडर्न साइंस से थोड़ा डिफरेंट हो, ये रक्त का संग्रहण करता है, यानी स्टोरेज करने के रक्त को इसका काम है, आवश्यकता। आगे हम लोग इसको अलग से डिटेल में बताएंगे। बाहरी आक्रमण से शरीर की रक्षा करने के लिए यद्यपि सबसे अधिक उत्तरदायी लंग्स कहलाता है, क्योंकि वो डिफेंसिव की का ऑर्गेनाइजर है, कंट्रोलर है, लेकिन लीवर की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाहरी आक्रमण से शरीर की रक्षा करने में लीवर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है और उनको कीड़ों, जो हमारे बैक्टीरिया है, उनको मारता है। इसलिए लीवर की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कोई आपकी जो ऊर्जा है अगर कहीं कम पड़ रही है तो भी लीवर अपनी खोई हुई ऊर्जा को अपने लिए भी और पूरे शरीर के लिए भी प्राप्त करने का पूरा प्रयास करता है। लीवर की विशेषता है। लीवर मांसपेशियों को संचालित करता है, यानी उनको नियंत्रित करने का काम करता है। तो यानी कोई भी मूवमेंट जो शरीर में हो रहा है और आप चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उनमें मांसपेशियों का ही योगदान है। इसका कंट्रोलर लीवर है। लीवर बहुत बड़ा हमारे सेंटेंस माना जाता है, लीवर आंखों में खुलता है। यानी आंखों की कोई भी बीमारी हो, हम लोग आगे इसको डिटेल में बताएंगे, आंखों की कोई बीमारी हो तो लीवर को हम लोग ध्यान में देते हैं। लीवर का जो फ्लावर कहलाता है, जैसे फ्लावर को हम देख कर कह सकते हैं, फूल को देख के कह सकते हैं कि ये इस पेड़ का है, ये गेंदा का फूल है, ये चमेली का फूल है, ये किसी और अन्य का फूल है। तो वैसे ही हम अगर नाखूनों को देख लें तो हम कह सकते हैं कि यह लीवर नाखून में दिखता है, यानी लीवर की उससे क्षमता समझ में आती है। लीवर में आत्मा का निवास होता है, यह माना जाता है। इस पर हम लोग आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। लीवर शरीर के में जो रक्त है उसके वॉल्यूम का नियंत्रण करता है। जब काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ये अपने जो स्टोरेज है रक्त का, उसको बाहर दे देता है ताकि आपको शरीर में पर्याप्त रक्त मिलता रहे और आपको ऊर्जा मिलती रहे। जब आप विश्राम करते हैं तो यह पुनः उनके शरीर में अपने लीवर के पास चला जाता है, और इसलिए क्योंकि आपको उसमें आवश्यकता कम होती है। अगर रक्त सही हो तो बाहरी आक्रमण से रक्षा करने में लीवर आपको अधिक सहयोगी रूप होता है। अगर नहीं तो नेचुरली कहीं ना कहीं डिफेंस का काम प्रभावित होता है। स्किन और मसल्स इसी ब्लड से, जो आपके त्वचा है और आपके मसल है, इसी रक्त से आपको न्यूट्रिशन प्राप्त करते रहते हैं और उसके साथ साथ नमी भी प्राप्त करते रहते हैं। मसल अगर जो हम लोग कहते हैं लेडीज के मामले में, अगर मेंसेस के समय लीवर में रक्त का संग्रह ठीक है तो सही होता है। अगर रक्त की कमी है तो एमेनोरिया हो जाता है, ओलिगोमेनोरिया हो जाता है। फिर अगर लीवर में रक्त की मात्रा अधिक हो गई तो यानी जिसको बोलते हैं मेनोरोजिया, मेनोरोजिया हो जाता है, जो अधिक पेशाब होता है। लीवर में रक्त अधिक गर्म अगर हुआ, रक्त में गर्मी होती है, रक्त मान लीजिए अधिक किन्हीं कारणों से अधिक गर्म हो गया तो मेट्रोरेजिया, यानी इसके अतिरिक्त भी फ्लो फ्लो बढ़ जाता है। अगर लीवर के की में रुकावट हुई तो हमारा जो स्टोरेज है वो प्रभावित होता है। उससे क्या होता है, पीरियड में दर्द अधिक होते हैं,
और ब्लैक स्पॉट्स, ब्लैक थक के रूप में आते हैं, ब्लड क्लॉट्स। लीवर अगर ब्लड की डिफिशियंसी हो गई तो हम लोग मानते हैं कि जो धूमिल दृष्टि होती है ओल्ड एज की में कभी कभी होती है, धूमिल दृष्टि होती है या ब्लड विजन होता है, ये लीवर ब्लड डिफिशियंसी की वजह से होता है। मांसपेशियों में आपके ऐंठन हो सकती है, मसल्स में क्रैम्प्स हो सकते हैं, और आपके जो टेंडन्स है उनमें सिकुड़न हो सकती है। अब टेंडन क्या होते हैं? मसल्स और बोन को जोड़ने के लिए टेंडन होते हैं, एमटीबी हम लोग बोलते हैं। एमटीबी माने मसल और टेंडन बोन, मसल को बोन से जोड़ने वाला जो होता है वो टेंडन होता है। अगर लीवर फंक्शन ठीक नहीं है और लीवर में रक्त की क्वालिटी प्रभावित हो गई, देखिए क्वालिटी क्वांटिटी की दोनों बात कर रहे हैं हम लोग। क्वांटिटी तो अलग चीज है, अगर क्वालिटी प्रभावित है तो उससे हमारे शरीर में जो तमाम सोरेसिस वगैरह होती हैं ये उसी एक्जिमा हो जाती है, उन्हीं कारण है, ये क्वालिटी की वजह से। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में उनको समझना चाहते हैं, क्योंकि लीवर बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन हम लोग मानते हैं। लीवर पिता तुल्य है, ये हम लोग अलग से कहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग बता रहे हैं कि ऊर्जा का प्रवाह और दिशा को सुनिश्चित करने का काम हमारा लीवर करता है। देखिए लीवर वुड का वुड का वुड इसका एलिमेंट है। तो वुड वृक्ष में बिल्कुल समझ लीजिए जैसे आप कोई वृक्ष हो, वो बाएं भी हिलेगा, दाएं भी हिलेगा, आगे भी हिलेगा, पीछे भी हिलेगा, किसी साइड में हिल सकता है, झूमता है। वैसे ही लीवर को हम लोग मानना चाहिए सभी दिशाओं में। और सबकी तो दिशा किसी ऑर्गन्स की नॉर्मली फिक्स होती है, या ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, उनकी अपनी की। लेकिन लीवर की सब दिशाओं में, तो लीवर चूंकि सब दिशाओं में प्रवाह करने के लिए, ऊर्जा के प्रवाह के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो यह सब सब दिशाओं में अपना मूवमेंट करता है इसका। वैसे तो नॉर्मली ऊपर जाती है, लेकिन ये सब दिशाओं में एक्ट करती है, ये लीवर का है। स्प्लीन की, जैसे हम लोग मानते हैं कि स्प्लीन की ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है, स्टमक की ऊर्जा नीचे की ओर जाती है, किडनी की ऊर्जा नीचे की ओर जाती है, लंग्स की ऊर्जा ऊपर से नीचे की ओर जाती है। लीवर की ऊर्जा ऊपर जाती तो है, लेकिन लीवर की ऊर्जा चारों तरफ जाती है। ये लीवर में अंतर है, केवल लीवर एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जिसकी ऊर्जा सब तरफ जाती है। अब लीवर के इसके जो ऊर्जा के प्रभाव क्या हो सकते हैं? व्यक्ति के मनोभाव में, व्यक्ति का मनोभाव प्रभावित होता है। पाचन पर इसका प्रभाव पड़ता है, जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है। और पित्त, जो बाइल जूस हमारा है, उसके श्राव पर प्रभाव पड़ता है। तो उन पर अलग अलग हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मनोभाव में क्या होता है? जब इसका लीवर के की का प्रवाह सही दिशा में है, ऊपर की ओर जाना है इसको, और एक डायरेक्शन में जाना और एक ऊंचाई तक जाना, वहां तक तो लीवर का ठीक है। अगर ये ठीक नहीं है, अगर ये ठीक है तो व्यक्ति बहुत संतुष्ट दिखता है, और लीवर से अच्छा ऑर्गन हम लोग शायद ही किसी को मानते हैं। हार्ट वैसे बहुत है कि तुरंत खत्म हो गया, लेकिन लीवर किडनी से भी अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं फंक्शन फंक्शन के रूप में। किडनी तो स्टोरेज के रूप में है कि किडनी सेंस है, जब तक जीवन है तब तक वहां है, और उसके पहले कुछ नहीं है, उसके बाद तो भी कुछ नहीं है, मृत्यु निश्चित है। लेकिन लीवर जब तक फंक्शनलिटी के रूप में है तो लीवर सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है हम लोग के एक्यूप्रेशर में। अगर की का प्रभाव, अगर ऊर्जा का प्रवाह आपका बाधित हो गया तो आपको क्या हो सकता है? आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, आप अवसादग्रस्त हो सकते हैं, आप जो है क्रोध आ सकता है आप में, और आप चिड़चिड़ापन आपको हो सकता है। ये लीवर के फंक्शंस है। शारीरिक क्या होता है? हो सकता है छाती में और कोख में, नीचे की तरफ कोख में आपको दर्द हो सकता है। हाइपोकॉन्ड्रियम ऊपर जो है, हाइपोकॉन्ड्रियम ऊपर जहाँ स्टमक के लेवल पे नीचे, वहां पर आपको दर्द हो सकता है। गले में भी आपको रुकावट हो सकती है। पैरों में, क्योंकि लीवर की ऊर्जा जो मेरिडियन नीचे से आती है, तो पैरों में भी आपको तनाव हो सकता है। ये पीरियड पूर्व जो लेडीज में पीरियड पूर्व जो प्रवाह, जो के पहले जो टेंशन है, वो है अवसाद है, चिड़चिड़ापन है, ये सब लीवर की वजह से हो सकते हैं। अब पाचन में क्या है? डाइजेशन सिस्टम। डाइजेशन सिस्टम में लीवर का
लीवर को हम लोग मानते हैं कि लीवर इज द कंट्रोलर ऑफ स्प्लीन, जो पहली ऊर्जा बनाने का काम करती है शारीरिक भौतिक जो जब आप भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, जल लेते हैं, वनस्पतियां लेते हैं, तो पहली ऊर्जा बनाने का काम भोजन से, भोजन ऊर्जा फूड की बनाने का काम पहली बार करता है स्प्लीन और स्टमक दोनों मिलकर के। अब लीवर इज कंट्रोलर ऑफ स्प्लीन, लीवर स्प्लीन का कंट्रोलर है। इस रूप में हम लोग को इसके महत्व को देखना होगा कि अगर लीवर की का प्रवाह सही दिशा में नहीं है, ठीक है, अगर ठीक दिशा में प्रवाह है तो स्टमक भी अपनी ऊर्जा को नीचे भेजेगा, वेस्टेज को नीचे भेजेगा, अच्छी ऊर्जा को स्प्लीन ऊपर की ओर भेज देगा, और वो लंग्स और हार्ट में जा करके वहां पर रक्त बनाने का काम करेंगे, तरल बनाने का काम करेंगे, उसको शरीर के पूरे भागों में छितरा देंगे ताकि ऊर्जा भी छितर जाए और आपका जो आपका लिक्विड है वो भी आपका छितर जाए, जो नमी चाहिए। लेकिन यदि लीवर का प्रवाह सही नहीं है, कम है ज्यादा है दोनों दशाओं में, तो क्या होगा, पाचन ठीक नहीं होगा। क्योंकि लीवर कंट्रोलर, एक और कंट्रोलर हम लोग क्या मानते हैं, लीवर बाइल जूस को क्रिएट करेगा, अभी करेंगे। तो लीवर इसमें बताएंगे आगे पित्त के, तो लीवर का प्रवाह अगर बाधित हो गया, अगर लीवर रुका, तो क्या करेगा, वो स्प्लीन और स्टमक पर अटैक कर देगा। तो जब अटैक, उसकी ऊर्जा अटैक रुका, रुकावट हुई तो उसने अटैक कर दिया, वहां क्या होगा कि स्टमक की ऊर्जा ऊपर के, नीचे को जानी चाहिए लेकिन ऊपर क्यों जाने लगे। जैसे ऊपर की लोग जाने लगे तो आपको डकार आएगी, आपको वोमिटिंग टाइप की फील होगी, ये सब उसके कैरेक्टर होंगे। वोमिटिंग होगी, छाती में जलन हो जाएगी, क्योंकि ऊपर की ओर भोजन ऊपर की ओर जाना चाह रहा है। तो ये उल्टा। अगर स्प्लीन पर उसने अटैक कर दिया, तो स्प्लीन पर अटैक करने से आपको लूज मोशन तुरंत हो जाएगी, क्योंकि स्प्लीन को आप कमजोर पाया और स्प्लीन की ऊर्जा ऊपर नहीं जाएगी, तो आपको लूज स्टूल हो सकते हैं, ये ड्यू टू लीवर। तो स्प्लीन जो हो गया, तो अगर, और दूसरा कारण क्या होगा, मान लीजिए स्प्लीन को आप उसने अटैक कर दिया, तो स्प्लीन की ऊर्जा खुद ही डिफिशियंट हो गई, कमजोर पड़ गई, कमजोर पड़ के नीचे चली गई। स्प्लीन का काम क्या है, उसकी ऊर्जा को ऊपर जाकर के रक्त बनाना है, हार्ट और लंग्स के साथ उसको दो ऊर्जा वहां क्रिएट करना है, जिनको कि वो ऊर्जा रक्त बनाने में मदद करे, और जो शरीर में जो ऊर्जा, जिसको आप बैलेंसिंग ऊर्जा के रूप में मान सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि गैदरिंग की, वो ऊर्जा पूरे शरीर में, आपके रोम छिद्रों में जाती है, पूरे शरीर में फैलती है। तो अब वो काम भी बाधित हो गया, तो यानी लंग्स की ऊर्जा घट जाएगी, हार्ट की ऊर्जा घट जाएगी, हार्ट में ब्लड घट जाएगा, और रक्त जो लंग्स है उसकी ऊर्जा, डिफेंसिव ऊर्जा भी घट जाएगी। ये नुकसान होता है अगर लीवर में। फिर पित्त के जो बाइल जूस है, पित्त का काम क्या है, लीवर अगर, लीवर की अगर, लीवर की ऊर्जा अगर बाधित हो गई, तो क्या करेगी कि पित्त जो है बाइल जूस जो बनाता है, तो बाइल जूस के स्राव पर उसका प्रभाव पड़ेगा। अब बाइल जूस में कहीं अगर हुआ तो जॉन्डिस हो सकता है, उससे जॉन्डिस हो सकता है, डकारें आ सकती हैं, और आपके उसमें कड़वा स्वाद, अगर आपका कड़वा स्वाद है तो वो लीवर की वजह से होता है। अगर मॉर्निंग में आपका एक बार आया शुरू में, तो वो आपका हार्ट की वजह से होगा। अगर कड़वा स्वाद मुंह का है सवेरे सवेरे, तो वो ड्यू टू हार्ट होता है। लेकिन यदि अगर दिन भर कड़वा रहता है अगर मुंह का स्वाद, तो वो लीवर की वजह से होता है। अब दूसरा काम क्या है इसका, मांसपेशियों पर नियंत्रण करता है, ये मांसपेशियों पर नियंत्रण करता है। तो अब चलना, देखिए, मूवमेंट करना, कोई भी मूवमेंट होगा, ज्वाइंट्स का मूवमेंट होता है। तो ज्वाइंट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के माध्यम से ज्वाइंट्स फंक्शन करते हैं। तो अगर लीवर की जो है ऊर्जा में हुआ, तो ये मसल्स, जो हमारा जो टेंडेंस है, ये टेंडेंस और ये सारी मसल्स प्रभावित हो जाती हैं, और कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन काम ठीक नहीं होता, तो आपके चलने में परेशानी हुई, बैठने में परेशानी हो गई, और आपको जो भी आप काम करेंगे उसमें परेशानी होगी, क्योंकि ज्वाइंट से सीधा संबंध है। क्योंकि उनको न्यूट्रिशन चाहिए, ज्वाइंट्स को न्यूट्रिशन चाहिए, ज्वाइंट को मॉइस्चरिंग भी चाहिए, और ज्वाइंट को एनर्जी भी चाहिए, न्यूट्रिशन भी चाहिए और मॉइस्चरिंग भी चाहिए, दोनों। तरलता नहीं रहेगी तो वो
मांसपेशियां आपस में टकराएंगी और इसीलिए आपको जोड़ों का दर्द भी हो सकता है। अगर लीवर ब्लड पर्याप्त मात्रा में है तो रक्त को वो क्या करेगा, मसल्स को न्यूट्रिशन देता रहेगा, मसल्स को अपना वो भी देगा, नमी भी देता रहेगा। उससे क्या है, वो अपना आराम से फंक्शन करेंगे, उनको कॉन्ट्रेक्शन एक्सपेंशन में। लीवर ब्लड की कमी होगी तो ये सब नहीं होगा, इसलिए आपको पैर फैलाने में, बैठने में, चलने में, अ, खेलने कूदने तो और बात हो गई, उन सब में परेशानी। अगर लीवर में देखिए, लीवर का जो है, लीवर की एनर्जी विंड है। तो यानी कोई भी विंड जो, चाहे इंटरनल विंड हो चाहे एक्सटर्नल विंड, अंदर भी विंड होती है, बाहर भी विंड है। बाहरी विंड होगी तो भी लीवर प्रभावित होगा, और आंतरिक विंड अगर कहीं प्रभावित हुई है तो भी लीवर प्रभावित होगा। और इसमें सब में प्रॉब्लम आएगी, मसल्स में, टेंडेंस में, चलने में, कॉन्ट्रैक्शन में, एक्सपेंशन में, सब में प्रॉब्लम आएगी। लीवर आंखों में खुलता है, लीवर का संबंध आंखों से है। तो ये जो आंखों की ज्ञानेंद्रिय जो हम लोग कहते हैं, आंखों वाली चक्षुरेंद्रिय जिसको कह सकते हैं आयुर्वेद की भाषा में, तो चक्षुरेंद्रिय का जो वो है वो आंखों से है। तो यानी अगर लीवर बैलेंस मात्रा में, तो आपका आंखों में दिखाई पड़ना, कोई समस्या उसमें नहीं होगी। लेकिन लीवर यदि प्रभावित होगा तो क्योंकि लीवर ब्लड आंखों को पोषण देता है, अगर लीवर ब्लड में कहीं कमी हो गई बाय द वे, तो आंखें आपके धुंधलापन उसमें दिख सकता है, आपको आगे चल के कैटरेक्ट भी हो सकता है। ये सब देखने की क्षमता, सूखी आंखें, ये सब चीजें उसी से, लीवर से आपको डिराइव होंगी। यानी आंखों में जब भी कोई प्रॉब्लम हो, धुंधलापन आने लगे, रात में आपको रतौंधी वाला, ये भी लीवर की वजह से हो सकता है, धूमिल दृष्टि होगी। आंखों के आगे आपको फ्लोटर्स आते हैं, जो हम लोग कहते हैं पतंगे आते हैं, दूर की चीज नहीं दिख पाती तुम, जिसको हम बोलते हैं मायोपिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब उसी के होगा। और आंखें सूखी और सूखी दिखाई पड़ेगी, जो कहते हैं वो ड्राई आईज, तो ये सब लीवर के हैं। तो अगर ड्राई आईज का हम लोग जब उपचार अगर करना होता है तो हम लोग लीवर इन डिफिशियंसी में करते हैं। अगर ड्राई आईज का उपचार करना होता है तो लीवर में इन का जो है वो उसकी डिफिशियंसी है। अच्छा, लीवर में अगर मान लीजिए गर्मी बढ़ गई, लीवर में, क्योंकि लीवर जो है विंड, इधर विंड एनर्जी है, और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में उसकी एनर्जी हम लोग मानते हैं गर्मी है, अग्नि है। तो उनमें अगर लीवर में गर्मी बढ़ गई तो आंखें आपकी लाल हो जाएंगी, सूखी हो जाएंगी, दर्द हो जाएगा, जलन हो जाएगी। और लीवर में अगर इंटरनल, देखिए लीवर में इंटरनल बढ़ेगी तो आंख की पुतली ऊपर की ओर चली जाएगी, जो पुतली बीच वाली है ऊपर की ओर चली जाएगी, और पुतली अपने आप चलने का भी रोग एक होता है, जिसको निस्टैग निस्टैगमस बोलते हैं हम लोग, निस्टैगमस, ये रोग भी उसी की वजह से हो जाता है। हार्ट, वैसे तो हार्ट और किडनी का संबंध भी आंखों से है, वहां भी प्रभावित होती हैं। हार्ट फायर की अधिकता से भी आपको बाहर की तरफ जो लालिमा आती है वो हार्ट फायर हो जाती है। लेकिन मेन हम लोग मानते हैं लीवर। लीवर नाखूनों में दिखता है। अगर लीवर ब्लड समुचित, तो आपको नाखून बिल्कुल स्वस्थ दिखेंगे। और लीवर ब्लड की कमी होगी तो नाखून आपके ब्लैकिश हो सकते हैं, धारीदार हो सकते हैं, सूखे हो सकते हैं, कटे फटे हो सकते हैं। फिर हम लोगों ने कहा था आत्मा का निवास लीवर में है। तो एक्यूप्रेशर में दो कंसेप्ट है। आत्मा दो तरह की है, एक सिंगल आत्मा नहीं, दो आत्मा है। एक हमारी आत्मा है, पहली जीवात्मा है, कार्पोरियल सोल। तो दूसरी इथरियल सोल है। तो जो शरीर की आत्मा है, वो जो कार्पोरियल सोल बोलते हैं, वो लंग्स में है। लेकिन जो इथरियल सोल है, वो उसको चाइनीज में ह्यून हून कहते हैं, हून, HUN, हून कहते हैं। और ये कार्पोरियल सोल क्या होती है, ये शरीर के साथ तो आएगी और मृत्यु के उपरांत नया शरीर धारण करती है। इथरियल सोल का नेचर यांग का होता है, और ये मृत्यु के पश्चात आकाश में चली जाती है, ये लीवर में निवास करती है, इसका निवास स्थान लीवर है। अगर किसी दशा में लीवर ब्लड समुचित मात्रा में है तो यह आपके
विकास के लिए ये आपका जो इथेरियल सोल है, ये आपके शरीर के साथ रहती है, आपके सोते समय भी रहती है, सब कुछ। लेकिन यदि मान लीजिए लीवर ब्लड समुचित मात्रा में नहीं है, तो ये क्या करेगी, ये आपको छोड़ देगी और कुछ समय, मान्यता ये है कि उस समय आकाश में विचरण, मतलब बाहर चली जाएगी और बाहर विचरण करेगी। उस समय आपका जीवन उद्देश्यपूर्ण नहीं रह पाएगा। ये कंसेप्ट है कि उसमें जीवन उद्देश्यपूर्ण नहीं रह पाएगा, योजनाबद्ध जीवन जीने के आप आदि नहीं रह पाओगे। और अगर ये सब है आपके साथ, तो योजनाबद्ध जीवन भी आपका रहेगा, आपका उद्देश्यपूर्ण कोई एक उद्देश्य होगा जीवन में, और उसको आप करने के लिए लालायित रहोगे, उत्साहित रहोगे। अगर लीवर ब्लड की कमी हो गई, तो इसकी इथरियल सोल की जड़ें कमजोर हो जाएंगी, और ये कभी कभी रात में जब आप सो रहे होंगे, नींद के समय जो आपको छोड़ के चली जाएगी, फिर आपको अनेक तरह का स्वप्न भी आ सकते हैं, और अनप्लान्ड जीवन तो है ही है। स्वप्न में, स्वप्न का भी संबंध माना गया है कि लीवर, लीवर में अगर ऊर्जा अधिक है, तो आपको क्रोध के स्वप्न भी आ सकते हैं। आप कहीं किसी को डांट रहे हो, किसी से क्रोध कर रहे हो, ये भी। और अगर लीवर में ऊर्जा कमी है, तो मशरूम के स्वप्न आ सकते हैं आपको। वसंत ऋतु में कभी लगेगा कि पेड़ के नीचे लेटा हुआ है और वो उठ नहीं पा रहा है, ऐसे भी आपके हो सकते हैं। पहाड़ों पर अगर कहीं, पहाड़ों पे कहीं आपका स्वप्न आया, तो उसमें जंगल के दृश्य आपको समझ में आएंगे, क्योंकि वुड इसका वो है। अब संकल्प शक्ति का ऑर्गन है, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। लीवर की में अगर लीवर के की मतलब ऊर्जा रुक गई, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि लीवर, किसी भी ऊर्जा का प्रवाह चाहे जहां भी हो, आपका फ्री होना चाहिए। वो मतलब किसी भी जगह में मूवमेंट उसका पूरा होना चाहिए, लगातार कहीं रुकना नहीं चाहिए। अगर लीवर की में स्टेग्नेशन, रुकावट हो गई उसकी ऊर्जा की, तो रुकावट हो गई तो क्या हुआ, वो वहां बढ़ गई, वहां पर उसमें स्ट्रेंथ उसकी बढ़ जाएगी, पहले से अधिक हो जाएगी, तो वो क्या ऊपर की ओर रुकी, रुकावट होने पर की ज्यादा हो गई, और वो ऊपर की ओर बढ़ने लगेगी। तो ऊपर की ओर बढ़ने लगेगी, तो क्या होगा, आपको क्रोध आएगा। पहला तो आपका ऊपर की ओर जाएगी, क्रोध आएगा, क्योंकि ऊपर ब्रेन की तरफ आप बढ़ रही है, तो क्रोध आएगा। लीवर की में अगर आपका बिल्कुल स्वस्थ है, तो आप रचनात्मक रूप से बढ़िया, मतलब बहुत अधिक प्लान्ड, प्लान्ड और रचनात्मक, सब दोनों चीजें बहुत बढ़िया आपका लाइफ रहेगा। संकल्प शक्ति आपको पूरी रहेगी, जो भी आप सोचेंगे कि मैं ये करूं, उस काम को करने के लिए आप पूरी तरह से उत्साहित रहेंगे, और संकल्प शक्ति का आपको पूरी तरह से उसमें आपका रहेगी भरपूर मात्रा। लीवर ऊंचे उठने और बढ़ने के शारीरिक और मानसिक क्रिया को भी बैलेंस करते हैं। यानी जो आपको पिता तुल्य, इसीलिए कहा जाता है उसको, कि जो आपको ऊंचा उठाना है जीवन में, और कैसे आपको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से ऊपर उठे, और आप व्यावहारिक भी बने। तो ये जो लीवर देता है, वो इसीलिए पिता तुल्य कहा जाता है, इस मानसिक क्रिया को प्रभावित करता है। लीवर को कास्ट के साथ जोड़ा गया है, वुड के साथ, वुड का संबंध है। तो जैसे पौधा क्या होता है, सब पौधे को आप समय के साथ क्या होता है, खाद पानी अगर आप देंगे, तो वो बढ़ेगा, स्वस्थ होगा, स्वस्थ होगा। वैसे ही अगर लीवर में ऊर्जा ठीक है, तो जैसे पौधा बढ़ता है, वैसे ही लीवर स्वस्थ होने पर आपको वो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का उत्थान के लिए आपको प्रेरित करेगा। अगर लीवर यांग, लीवर में जो इन और यांग दो शक्तियां हैं, एक फंक्शनल शक्ति है जो कार्यकारी शक्ति के रूप में होती है, और एक आपका स्ट्रक्चरल शक्ति होती है। तो लीवर यांग, अगर लीवर यांग जो है कभी नॉर्मली डिफिशियंट नहीं होता है, मतलब कमजोर नहीं पड़ता है, प्रॉपर रहता है। लेकिन अगर बहुत राइज कर जाएगी, तो आपका क्रोध, क्रोध खूब क्रोध आएगा, आपका चेहरा लाल हो जाएगा, और आपको कान में घंटी बज सकती है, जो टिनाइटिस होता है वो उसकी वजह से, सर दर्द हो सकता है, और चक्कर, क्योंकि ब्रेन, ब्रेन को प्रभावित करेगा। अब हम लोग चूंकि एक्यूप्रेशर में तमाम रिसर्च और हुए, तो एक जीजो की बुक है, उस पर भी लीवर के बारे में उन्होंने काफी प्रकाश डाला है। लीवर बहुत विषय रहा है महत्वपूर्ण, तो उन्होंने इस पर
प्रकाश डाला है कि लगभग 500 क्रियाओं के लिए लीवर जिम्मेदार है, 1000 बायोकेमिकल्स के लिए उत्तरदायी है लीवर। लीवर की महत्ता, रक्त के निर्माण और मेटाबॉलिज्म के लिए टॉक्सिन निकालने में लीवर की भूमिका है। तो अब उसको समझें कि जो हम लोगों ने भी कहा कि मसल्स का निर्माण है, उसकी देखभाल है, उसको स्वस्थ रखने के लिए लीवर की जिम्मेदारी है। पैरों की उंगलियां और आंखों आंखों के लिए, पैरों की उंगलियों के लिए और भूख के लिए स्प्लीन पैंक्रियास का, चूंकि स्प्लीन भूख के लिए करती है, तो चूंकि उसका कंट्रोलर है, इसलिए लीवर को भी उसके साथ उत्तरदायी माना गया है। और भावना भावनात्मक मतलब इमोशनल, क्योंकि इमोशंस भी वो है, तो हार्ट वैसे हार्ट कंट्रोलर है ऑल इमोशंस का, लेकिन लीवर को क्रोध के साथ जाना जाता है, लेकिन भावनात्मक रूप से ये संबंध के लिए लीवर को भी जाना जाता है, क्योंकि रचनात्मक है तो रचनात्मक भावनात्मक भी आ जाएगी। इसका नेचर और भी थोड़ा सा क्रोध के साथ साथ कभी कभी दबदबा बनाकर काम करना चाहता है। इसका नेचर ये होता है कि अगर इसका ऑर्गन वो है तो क्रोध करेगा और दबदबा बनाकर काम करेगा अपना। तेजवान भी होता है, सही समय पर सही निर्णय भी लेता है। गॉल ब्लैडर इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो गॉल ब्लैडर सबसे अच्छे निर्णय लेने के लिए वही जाना जाता है। तो गॉल ब्लैडर इसी का पेयर ऑर्गन है, तो ये सही निर्णय लेता है। और कार्य करने की क्षमता बहुत अधिक इसमें होती है। किसी प्रकार के अन्याय और अपमान का प्रतिकार करने का भी, अन्याय बर्दाश्त नहीं करता तो वो भी अपमान बर्दाश्त नहीं करता। तो ये लीवर क्षमता आपको जो दे रहा है वो यही लीवर दे रहा है। लीवर अगर आपको कमजोर हो जाएगा तो फिर वही डिप्रेशन आपको हो जाएगा। एलर्जी, जो हम लोग कहते हैं एलर्जी, एलर्जी के कारण भी लीवर भी है, लंग्स भी है। लंग्स के साथ लीवर भी माना जाता है कि एलर्जी के लिए लंग्स और एलाई और लीवर, ये हम लोग तीन को एलर्जी से जोड़ देते हैं। फिर कोई भी मूवमेंट होगा जो कि आपका चलने का तरीका, मूवमेंट का तरीका, क्योंकि मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, तो जो भी आपका पैरों का मूवमेंट, हाथों का मूवमेंट है, सबका कोई भी मूवमेंट, शरीर का कोई भी जितना मूवमेंट है, जो आयुर्वेदिक में आप वायु को समझ सकते हैं, वो आप इसमें लीवर को समझ सकते हैं, क्योंकि इसकी इसकी ऊर्जा विंड है। तो वही रूप में आंखों का स्पंदन, सबका सारा स्पंदन जो भी है वो मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। कोई भी मूवमेंट होगा तो इसका भी होगा, वो जो है ज्वाइंट्स और ज्वाइंट्स के अलावा भी। लीवर अगर अगर संतुलित होगा तो हमारी वाणी वाणी बहुत स्पष्ट होगी। वाणी के लिए मुख्य रूप से हार्ट जिम्मेदार है, मुख्य रूप से वाणी के लिए हार्ट जिम्मेदार है। लेकिन अगर लीवर संतुलित है तो वो हार्ट को, चूंकि हार्ट का मदर है, हार्ट की मदर है लीवर, तो अगर हार्ट जिम्मेदार है और लीवर मदर है, तो लीवर अगर बैलेंस है हर रूप में, की के रूप में भी, लीवर ब्लड में भी, तो ये क्या करेगा, आपको वाणी स्पष्ट स्पष्ट देगा, स्पष्ट सोच भी देगा, और तेजी से, नॉर्मली तेजी से चलेगा, क्योंकि विंड है तो विंड का तेजी से चलेगा, बलशाली लगेगा, तेजवान लगेगा, सही समय पर सही निर्णय लेगा, और इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होगा, बुद्धि का बुद्ध होगा, सही योजनाएं बनाएगा, और ये कल्पनाशीलता की भी बात करेगा आपसे। शक्ति में और साहस से सराबोर होगा, बैलेंस वाली बात कर रहे हैं, जब लीवर बैलेंस है तो शक्ति साहस से सराबोर होगा, और इच्छाओं के अनुरूप कार्य करने की क्षमता, जो आपने इच्छा किया है तो उसकी क्षमता भी तो होनी चाहिए, उसकी क्षमता भी देगा, लगन भी देगा, जोश भी देगा, और स्पष्ट बात बोलेगा, स्पष्ट बताएगा। धैर्य भी धारण करने की क्षमता इसमें आएगी उसी से, लीवर से। लेकिन कुछ निगेटिव चीजें, तेजी से वजन भी बढ़ सकता है। ये जो जहां पर अच्छाई है वहां पर अगर आप थोड़ा सा भूख अधिक बढ़ी, तो कंट्रोलर है स्प्लीन का, भूख आपकी बढ़ गई तो भी आपका वजन बढ़ सकता है। तो मार्ग में आधा, अगर मार्ग बाधा कोई आ गई तो लीवर बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, क्रोध भी कर सकता है, चिड़चिड़ापन, चीख भी सकता है, चिल्ला भी सकता है। ये लीवर का कैरेक्टर है। जनरल बैलेंसिंग सिम्टम में हम लोग अगर देखें तो हम लोग जनरल बैलेंसिंग सिम्टम में जीव जीव हम लोग की अगर पीली, जो देखिए नॉर्मल जो वो है
पेल रेड कहा गया है। पेल रेड माने ऐसा नहीं कि पेल हो, पीला नहीं है। जो जबान का होना चाहिए वो जीभ जो है पेल रेड होनी चाहिए, मतलब थोड़ा सा बिल्कुल जिसको बोलते हैं वाइटलिटी हो, और हल्का सा येलोइश, येलो नहीं, येलोइश नहीं, बल्कि पेल रेड, रेड के रूप में। तो वो नॉर्मली जो जबान का होता है। अगर जनरल बैलेंसिंग सिम्टम में क्या है कि जीभ इसका हल्को पीली या हरी भी हो सकती है कभी। बैलेंसिंग सिस्टम में ये देखना पड़ेगा कि अगर हरी है तो लीवर की कहीं प्रॉब्लम आ रही है। वायलेट हो गई तो यानी स्टेसिस कहीं लीवर में आ जाता है। ये इससे हम डायग्नोसिस करते हैं कि इसका क्या कलर हो गया है, तो वो कारण इन्हीं वजह से हो सकता है। पैरों से, मतलब जो ये बैलेंसिंग सिस्टम माने ये हुआ कि नहीं कि बैलेंस वाले, बल्कि इससे बैलेंस के आधार पर हम लोग इसी चेक करते हैं कि आपका लीवर बैलेंस है कि नहीं है। तो ये सिम्टम के लिए पैरों में अगर दुर्गंध आ रही है तो लीवर प्रॉब्लम है। कब्जियत हो रही है तो लीवर की समस्या भी हो सकती है। स्टमक एलआई की समस्या होने के बावजूद लीवर की समस्या है, क्योंकि लीवर कंट्रोलर है एसआई, वो उसका स्प्लीन का और स्टमक का, इसलिए इसमें और पाचन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कब्जियत का संबंध भी लीवर से माना जाता है, मेटाबॉलिज्म कंट्रोलर है। डायरिया भी इसी होता है, क्योंकि स्प्लीन को कंट्रोल कर रहा है, तो डायरिया भी इसी कारण होती है। चीखना चिल्लाना इसका स्वभाव हो सकता है। लाउड वॉइस इसका नेचर हो सकता है, जोर से बोलना, तेज बोलना। हेपेटाइटिस, इसके अगर कहीं बैलेंस नहीं है तो हेपेटाइटिस भी। एक्सरसाइज करने की सनक हो सकती है। बहुत एक्सरसाइज जो लोग करते हैं, अगर सनक में तो हो सकता है लीवर उसका, आप ऑर्गन देखें कि ऑर्गन कहीं ऐसा तो नहीं कि बर्थ ऑर्गन लीवर है। या बिल्कुल एक्सरसाइज करेंगे नहीं, क्योंकि दोनों दशा है, पॉजिटिव भी निगेटिव भी, परहेज करेगा। मुंह का स्वाद कड़वा निरंतर रह रहा है तो लीवर पर आप ध्यान देना पड़ेगा। दोनों बाहों के बीच यहाँ पर कोई अगर प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है समस्याएं, तो लीवर की भी कारण हो सकता है। दूसरा सिरोसिस, लीवर सिरोसिस होता है तो सिरोसिस इसी बीमारी है। चक्कर आना, क्योंकि ब्रेन में जब जाता है ऊर्जा और वहां पर हो तो चक्कर आने के कारण या तो लीवर ब्लड कम देगा या लीवर क्रोध के कारण अधिक देगा, तो दोनों दशाओं में चक्कर आएगा। रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस इसका कैरेक्टर है। रतौंधी जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है तो इसका है। मुंह और जीभ में दुर्गंध और चिपचिपापन, क्योंकि जब जीभ में है तो जीभ में एनर्जी जाती है, तो जीभ भी थोड़ा सा उसमें हल्की चिपचिपी होनी चाहिए, तरल होनी चाहिए, लेकिन बहुत अधिक चिपचिपापन नहीं होना चाहिए। यूरिनेशन में प्रॉब्लम आएगी। किडनी इज द मदर ऑफ लिवर, तो मदर और अपने परिवार का, और लीवर इज द मदर ऑफ हार्ट। तो हार्ट, लीवर और किडनी तीनों जुड़े हुए हो गए, एक परिवार के हो गए, तो इसलिए किडनी के जो नेचर है, यूरिनेशन की प्रॉब्लम वो भी लीवर से भी परिलक्षित हो सकती है। अनेक प्रकार के सरदर्द लीवर को होते हैं, बायां दायां सब। खुजली, इचिंग इसी से आता है। हार्ट बर्न भी इसी वजह से होता है, क्योंकि जैसे स्टमक को प्रभावित करेगा तो स्टमक ऊपर जाएगा, हार्ट बर्न आपको लगेगा, होगा नहीं, हार्ट बर्न लगेगा, लगेगा कि हार्ट में है, लेकिन वो वर्चुअली है, वो अग्नि की वजह से है, और जो स्टमक की वो है, क्योंकि लीवर ने अटैक है, तो लीवर, स्टमक भी जिम्मेदार है और लीवर भी जिम्मेदार हो सकता है। छाती में जलन वही कारण है। आपका मेंसेस की असहजता, अगर ये लीवर का कारण है तो जो मच्छर अधिक काटेंगे, ये सब उसकी भी संभावना इसी में रहती है। खट्टा खाने की ललक इसी वजह से, क्योंकि इसका टेस्ट सावर है, तो खट्टा खाने की लालसा और ललक हो सकती है। चेस्ट की समस्या हो सकती है। मुट्ठी भींचने या जबड़े, मुट्ठी भींचना, जैसे मुट्ठी भींचते हैं बार बार पहनने में, तो ये भी लीवर की वजह से हो सकता है। जबड़े भींचने की समस्या हो सकती है। आंखें जल्दी नम होगी, क्योंकि लीवर आंखों में खुलता है उसकी वजह से। हिचकी आएगी, वो स्टमक की वजह से जुड़ा हुआ है। आशंका ग्रस्त रहेगा, ये उसका नेचर हो सकता है कि ये कभी कभी आशंकित हो सकता है कि हमको ये चीज तो नहीं हुई है। ये है भय, मूल स्वभाव है भय किडनी का, लेकिन चूंकि किडनी इज द मदर ऑफ लीवर, इसलिए यह आशंकाग्रस्त रहना भी इसका स्वभाव हो सकता है। अनिद्रा, क्योंकि इसने हार्ट को प्रभावित किया, तो हार्ट का अनिद्रा और ब्रेन का अनिद्रा, तो ब्रेन को प्रभावित कर रही है और
लीवर जो है हार्ट को प्रभावित करेगा, तो अनिद्रा इसका है। कान का दर्दीला होना, यहाँ पर जो है एक्जिला में आपका दर्द हो रहा है, तो भी इसका कारण होता है, क्योंकि हार्ट इसका बेटा है, और ये हार्ट की मेरिडियन वहीं से निकली है, और इसकी मेरिडियन लास्ट हुई है वो चेस्ट टांग के पास आई है, एक्जिला के पास आई है, तो वो लीवर की, लेकिन हार्ट की एक्जिला से ही शुरू हुई है, तो इसलिए हार्ट की समस्या जो है वो आंख कान का दर्दीला होना। मस्कुलर स्पाज्म इसी कैरेक्टर है, क्योंकि मस्कुलर कंट्रोलर है। मांसपेशियों की जकड़न कोई भी होगी इसी का है। ज्वाइंट्स जोड़ों का कड़ापन इसका है, और किडनी का है, इसका है किडनी का, क्योंकि किडनी भी तरल का ट्रांसफॉर्मेशन किडनी करती है, लेकिन लीवर, क्योंकि लीवर ब्लड पोषण देता है जॉइंट्स का और मसल्स टेंडन्स का, इसलिए ये जोड़ों का जो आ रही है जॉइंट्स का, वो लीवर और किडनी दोनों की वजह से हो सकती है। विचारों में अगर लीवर बैलेंस रहे तो विचार अस्पष्ट हो गए आपके, विचारों में अस्पष्टता आपको दिखाई पड़ेगी। फिर शरीर का रंग और हरा या नीला, नीला मीन्स स्टेसिस, लीवर की ब्लड की कमी है तो स्टेसिस माने हल्का सा ब्लूइश, नाखून ब्लूइश हो सकते हैं ये सब होते हैं। और अगर हरा है तो वो बाइल जूस की वजह से है, कि बाइल बाइल के अगर आपका ठीक नहीं, तो इसीलिए हरा पीला आपको दिखता है जॉन्डिस में, आपको हरा पीला वाला, तो क्योंकि वो बाइल जूस का रंग होता है हरा पीला बाइल साल्ट्स की वजह से, तो उसमें उसकी वजह से वो चेहरे का रंग आपको दिखाई पड़ सकता है, और हरा इसका लीवर का रंग है, वो ओरिजिनल रंग है। हाइपर एक्टिव होंगे अगर क्या होगा, तो कैटरेक्ट हो सकता है। हाइपर एक्टिव हुआ अगर मतलब ये अधिक शक्तिशाली हो गया, अधिक एक्टिव हो गया, तो कैटरेक्ट करेगा। नाक से रक्त आ जाएगा, सर चकराएगा, ऊर्जा सर में चली जाएगी, शरीर में गर्मी महसूस हो सकती है। अनिद्रा, वही करेक्टर, अनिद्रा ब्रेन में चली जाएगी। गर्मी अच्छी न लगी, ये भी क्योंकि गर्म खुद ही है तो गर्मी अच्छी नहीं लगेगी, तो ठंडक लगे। ठंड के प्रति आकर्षण होगा इसका। अपच हो जाएगा, स्टमक का कंट्रोलर है। अधिक थकान लगेगी, क्योंकि स्प्लीन और लंग्स एनर्जी देते हैं शुरुआत की, स्प्लीन का ये कंट्रोलर है। अगर मान लीजिए ये कहीं कमजोर हुआ, तो स्प्लीन को कम, मान लीजिए ताकतवर हुआ तो स्प्लीन कमजोर करेगा, स्प्लीन कमजोर करेगा तो स्प्लीन जो है लंग्स को नहीं दे पाएगी, लंग्स और हार्ट दोनों बना नहीं पाएंगे, तो अगर रक्त कमी होगी तो आपको थकान लगेगी, तो इस रूप में ये भी है। तो स्प्लीन भी पैरों के थकान के लिए स्प्लीन भी उत्तरदायी है, और पैरों के थकान के लिए लीवर भी उत्तरदायी है। ऐसे हम लोग पूरे उसको जोड़ते हैं, तो इस तरह जोड़ते हैं। दूसरा, मांसपेशियों में अत्यधिक अगर हाइपर है तो नेचुरली अधिविकास हो जाएगा। बार बार नाक छूना इसकी प्रवृत्ति हो सकती है, नाक को बार बार छूना इसकी प्रवृत्ति हो सकती है। अत्यधिक और कार्य, देखिए ये अच्छाई में क्या है, कार्य समाप्त होने तक अनवरत कार्य करना, ये उसका लीवर। आप जोड़िए आयुर्वेद में वो कभी वहां पर वृषभ जो होता है, हमारे ज्योतिष में वृषभ, तो वृषभ वाला जो कैरेक्टर है, कि वो लगातार अनवरत काम करता है, उससे आपको लीवर को जोड़िए। अपने सारी चिकित्साएं एक ही तरह हैं, वहां पे वृषभ कैरेक्टर वही है, तो यहाँ पे अनवरत काम करेगा जब तक, और अथक जिसको बोलते हैं अथक परिश्रम करेगा लीवर। काम में प्रेरक ऊर्जा, देखिए प्रेरक ऊर्जा ये अपने लिए पूरी टीम बनाता है, टीम वर्क में प्रेरक ऊर्जा भी देता है, कि ये प्रेरक ऊर्जा देने का काम भी यही करता है। चिंतन मनन, वो ध्यान, कोई भी चीज होता है तो उसे विचार करता है, मनन करता है, और ध्यान केंद्रित करता है कि इस काम को कैसे करना है। हाँ, थोड़ा हठीला स्वभाव हो सकता है, हठीला स्वभाव इसका हो सकता है, और कभी हार न मानने की प्रवृत्ति होगी, हार नहीं मानेगा, नो, मैं तो जीतूंगा, क्यों, क्योंकि उसने एक संकल्प लिया हो, संकल्प शब्द का आवास है, तो वहां करेगा। धैर्यपूर्वक और प्रेरणादायी ढंग से अथक परिश्रम करेगा, लेकिन भावनात्मक रूप से कमजोर होगा। मदर ऑफ हार्ट है, इसलिए भावनात्मक, हार्ट में सारे मनोभाव का कंट्रोलर है, इसलिए भावनात्मक रूप से आपको कमजोर होगा। भावना में जल्दी बह जाएगा, कभी कभी भावना में जल्दी बह जाए किसी कारण से भी। तेज आवाज में बोलना इसका स्वभाव है। चीखना,
चिल्लाना इसको हो सकता है, जो लगभग नियमित, मतलब अगर ये कहीं हाइपर एक्टिव हुआ तो बहुत तेज आवाज में बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं बहुत तेज। तर्कहीन भावनाओं के ज्वार में कोई तर्कहीन, मतलब तर्क नहीं है लेकिन फिर भी भावनाओं के ज्वार में बह जाएगा। भाई तर्क देंगे कि नहीं आप ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये होगा, नो, मानेगा नहीं, ये हठीला स्वभाव है तो उसको करेगा। कभी कभी ओवर ईटिंग करता है ड्यू टू स्प्लीन, कंट्रोलर ऑफ स्प्लीन है, तो ये भी कभी कभी जो है उसकी बात में जाता है। अनवरत कार्य करने के कारण चूंकि थकान आएगी तो उससे भी ग्रस्त हो जाएगा। अनवरत काम करेगा, थकान आएगी, उससे ग्रस्त रहेगा, कोई बात नहीं। अगर 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 शराब पीता है तो अधिक पीने वाला हो। अगर ये शराब पीने वाला है व्यक्ति है तो ये नॉर्मली अधिक शराब पिएगा अपने कैरेक्टर की वजह से। सरदर्द, सर में भारी होना, इसका नॉर्मल संभव नॉर्मल कैरेक्टर है। कमजोर पाचन हो सकता है स्प्लीन की वजह से। हेमोराइड्स हो सकते हैं, बवासीर हो सकते हैं। प्रोस्टेट की समस्या हो सकती है किडनी के कारण। टेस्टिकल्स में असहज संवेदना हो सकती है। अत्यधिक चीनी, एल्कोहल का सेवन, इसकी विशेषता हो सकती है हाइपर एक्टिव होने में। और निचले कमर में दर्द उसके किडनी के कारण। अधोवायु अधिक हो सकती है क्योंकि पाचन प्रभावित है इसलिए, तो कम ज्यादा में भी। और इन्फ्लेमेशन में जल्दी ग्रोथ। आगे देखिए, अगर लीवर का कहीं कोई अपना ठीक से काम नहीं कर पा रहा है तो इन्फ्लेमेशन कंडीशन जो आती है वो तो आती रहती है हमेशा, तो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन अधिक आएंगी और वो बार बार ग्रसित होगा और सारे शरीर में जकड़न होगी और ये लगातार होती रहेगी। तो शर्मा जी, हम ये हमारा बहुत बड़ा चैप्टर है और ये चलेगा मुझे लगता है तो शायद आप दो या आगे नेक्स्ट तीन, टाइम ले लेंगे, कोई दिक्कत दो या तीन में चलेगा। तो नहीं। हम लोग इसको जो है आगे दो तीन में इसको जी धीरे जी। धीरे करें, क्योंकि गाल ब्लडर और लीवर हमारे हम्म दो बड़े ऑर्गन हैं, दोनों बहुत अच्छे ऑर्गन हैं। हम हम्म उनको धीरे धीरे दो तीन वाले में इसमें करेंगे। तो हम्म। सभी लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद कि हमारी बात को सुनने के लिए धैर्य पूर्वक जो है आप एक तो ये कठिन विषय उतना बहुत रसपूर्ण तो होता नहीं है, तो विषय जो है थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन फिर भी और उससे जुड़ा नहीं होता है, नॉर्मल सेंस से जुड़ा नहीं होता है, नॉर्मल साइंस का या उस तरह का हो जाता है। तो इसलिए कठिन है, अपने शरीर को जानना सबसे कठिन काम है। हम्म सबको हम जानते हैं, चांद को जानते हैं, अपने शरीर को नहीं जानते। हम्म। तो इसलिए जो है धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद बहुत करूंगा। बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय अनिल सर साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं, अगर किसी कुछ जिज्ञासा बनती है तो आदरणीय शिक्षा से पूछ सकते हैं। बाद में दो शब्द हमारे एक ही शिक्षक बोलेंगे सर। सर एक चीज पूछनी चाहिए, जो होठों में चिपचिपाहट आती है, क्या ये भी उसी वजह से, लीवर की वजह से है क्या? घुटनों में क्या चिपचिपाहट नहीं, नहीं, वो स्पिन और स्टमक की वजह से। हम्म इस स्टमक और स्पिन की वजह से। देखिए तरलता, तरलता जो है सब जगह होनी चाहिए, और हम्म तरलता का मेन कंट्रोलर है स्प्लीन। तो जबान भी तरल होनी चाहिए। और स्प्लीन देखिए, जल जो आप पानी पीते हैं तो पानी को ट्रांसफॉर्म करने का काम, ताकि वो जो पॉजिटिव वो बने और फ्लेम न बने, कफ न बने, और प्रवाह ठीक रहे उसका। तो वो कहाँ कहाँ जाएगी, वो जाएगी ऊपर हार्ट, हार्ट को, लंग्स को, लंग्स उसी से एनर्जी बना के आपको भेजेगा। जबान में आएगी, जबान को आप तरल बनाएगी, आपको जबान सूखी ना हो जाए। मुंह का पूरा वो है वहां पर तरलता रहेगी, नहीं तो आप कभी के लगता है हीट अगर आ गई तो आपको देखते हैं मुंह सूख जाता है, मुंह में सूख जाएगा, चपड़ी आ जाएगी। तो ये जो होठ हैं ये संबंध रखते हैं, होठ खुलते हैं, होठ, लिप्स ओपन इन स्टमक। हाँ, ये इसको हम उल्टा उल्टा बोलते हैं, स्टमक ओपन इन लिप्स। स्टमक और स्पिन दोनों होते हैं। आप दोनों में आप करिए, अगर आपको करना है तो। वो थम, मेथी की पट्टी यहाँ बांधी, यहाँ बांधी, वो थम ऐसा दिखाई पड़ रहा है। वो थम, मेथी की पट्टी बांधिए दोनों, नीचे ऊपर दो जॉइंट है ना आपकी हम्म, पार्टी में। जी। हम्म। ठीक है, ये बांधना शुरू कर दीजिए, तो ये होठों का वो समस्या ठीक हो जाएगी। नहीं, मैंने कहा फोटो में जैसे कोई आप कोई चीनी जैसी खा रही, कोई मीठी चीज खा रही, जो चिपचिपाहट होती है बगैर खाए, वो किस वजह से होती है?
हाँ बताए ना, वही वाटर वाटर कम हो जाता होगा ना, चिपचिपाहट तभी होगी ना जब आपको तरलता कम हो जाए। नहीं, अगर आप पानी भी प्रॉपर ले रहे हैं तब भी अगर चिपचिपाहट है तब। नहीं, पानी प्रॉपर की बात नहीं कर रहे, आप उससे पानी से मत जोड़िए। पानी लिक्विड सब हम लोग 3 लीटर लेते हैं, सभी लोग लेना चाहते हैं लिक्विड तरह सभी। ट्रांसफॉर्मेशन की पावर की बात कर रहे हैं, लीवर स्टमक में ही इसको पहली पावर स्प्लीन को है। तो वो अपनी करता है, किडनी भी करती है, किडनी तो जल का नियंत्रक है ही है, लेकिन सबसे अधिक जो ट्रांसफॉर्मेशन पहले करती है वो तो पहले करती है स्प्लीन। और ये यहाँ का संबंध, होठों का संबंध स्टमक स्प्लीन से है। तो होठों के लिए कोई समस्या के लिए पहले आप स्प्लीन को करिए। यहाँ दोनों बजे के बाद है ना ये। दोनों दो जॉइंट है, एक जॉइंट नीचे है, और एक ठीक है, एक जॉइंट नीचे यहाँ है, पर एक joint वो रखे, मेथी दाना रख के चिपका दें। ऊपर। आप एक पूरा पूरे गोल। गोल चिपका दें, राइट। हाँ, एक एक सिंगल बना लीजिए और उसको गोल चिपका लीजिए। ये करिए, रात में कर लीजिए, 8 घंटे करना है, 8 साढ़े 8 हम्म। मतलब। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आदरणीय शेखी साहब, दो सब धन्यवाद के दीजिएगा। हमारी अभी सर्वप्रथम लाइट लाइट चली गई है। सर्वप्रथम धन्यवाद आदरणीय अरविंद शर्मा जी, आपके निरंतर प्रयास से हमें स्वास्थ्य चिंतन की कक्षा में उपस्थित होते हैं। आज आदरणीय अरविंद श्रीवास्तव जी ने अपना 15वां उद्बोधन दिया एक्यूप्रेशर, मूलभूत सिद्धांत और विकास के बारे में। बहुत खूबसूरती से समझाते हैं आप। आज आपने लीवर, मतलब लीवर का ऑर्गन लिया और आपने बताया कि ये एक सेनापति का काम करता है। ये बहुत बड़ा ऑर्गन है शरीर का, जो कि कई ऑर्गन से जुड़ा हुआ है, तो और कई बीमारियों से कनेक्टेड होता है। तो बहुत अच्छा आपने समझाया, और इसमें अभी आप आगे भी लीवर के ऊपर समझाएंगे, क्योंकि ये स्प्लीन से कनेक्टेड है, हार्ट से कनेक्टेड है, किडनी से कनेक्टेड है। तो हम आपके अगले उद्बोधन का इंतजार करेंगे, ताकि हमें और भी स्पष्टता इसके ऊपर आए। आज के उद्बोधन के लिए आदरणीय अरविंद श्रीवास्तव जी का अत्यंत बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय किशोर, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अमित साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। हम आपके आभारी हैं। जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। जैसा कि एक विधायक साहब 3 बार उनके साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, स्वयं की नजरों में स्वयं का सम्मान ही आत्मसम्मान को जन्म देता है। जी स्वयं की नजरों में स्वयं को सम्मान देना ही आत्मसम्मान को जन्म देता है। जिस प्रकार महल बनाने में वर्षों लग जाते हैं, जी जिस प्रकार महल बनाने में वर्षों लग जाते हैं, पर उसे ध्वस्त करने के लिए एक क्षण पर्याप्त होता है। जी ठीक इसी प्रकार चरित्र निर्माण में तो वर्षों लग जाते हैं, लेकिन चरित्र के पतन होने में एक क्षण मात्र लगता है। जी बहुत उच्च विचार है सर। जीवन पथ पर हमारा प्रत्येक कदम विवेक पूर्वक होना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जीवन पथ पर, अभी मोदी जी ने कर्तव्य पथ का वो क्या उद्घाटन, या जीवन पथ पर हमारा प्रत्येक कदम विवेकपूर्ण होना चाहिए। आइए ना 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। शांति शांति शांति। सभी प्रणाम, सभी प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।